पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट में अपना दूसरा बड़ा हदफ हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे वनडे में 237 रन का टारगेट 3 विकेट के नुकसान पर 49वें ओवर में हासिल किया। ओपनर फखर जमान ने नाकाबिले शिकस्त 180 रन बनाए, 6 छक्के और 17 चौके लगाकर मुखालिफ बॉलर्स का भुरकस निकाल दिया। कप्तान बाबर आजम और कीपर रिजवान की भी नित सेंचुरीज। मेहमान टीम की जानिब से मिचेल ने मुसलसल दूसरी सेंचुरी बनाई। टॉम लीथम ने 98 और चटबोज ने 51 रन स्कोर किए। हारिस रऊफ ने 4 शिकार किए। नसीम शाह की 1 विकेट। बेहतरीन परफॉर्मेंस पर फखर जमान मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। 5 वनडे की सीरीज में शाहीनों को 2-0 की बढ़त हासिल। फखर जमान फखरे पाकिस्तान फिर बढ़ा दी कौम की शान। स्टार कौमी ओपनर की सेंचुरियों की हैट्रिक। वनडे क्रिकेट में मुसलसल 3 सेंचुरियां जड़ने वाले चौथे पाकिस्तानी बन गए। फखर जमान ने कीवीज के खिलाफ दूसरे वनडे में भी 180 रन बनाए। तेज तरीन 3000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी और मुश्तरका तौर पर दुनिया के दूसरे तेज तरीन बल्लेबाज बन गए। कौमी ओपनर ने संगे मील 67 इनिंग्स में अबूर किया। हुकूमत 14 मई से पहले असेंबली तहलील करे, एक साथ इलेक्शन पर तैयार हैं। इमरान खान की पेशकश। कहते हैं दूसरी सूरत में हम अपने सूबों में इलेक्शन कराएंगे। 1 मई को आइन बचाओ मुल्क बचाओ रैलियों का भी ऐलान। लाहौर में रैली की क़यादत खुद करूंगा। परवेज इलाही के घर पर छापे की मजम्मत। कहा कि हम मुज़ाकरात में संजीदा हैं, ये लोग पता नहीं ऊपर ऊपर से बात कर रहे हैं। निगरान हुकूमत ने आईनी जवाज खो चुकी। इलेक्शन की उम्मीद चली गई तो श्रीलंका से बदतर हाल हो जाएगा। कौम सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। सुप्रीम कोर्ट ही हमारी मदद कर सकती है। ताकतवर हलकों को पैगाम है, पुरअमन लोग ज्यादा देर पुरअमन नहीं रहेंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी रखे जाएं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की अक्सरियत का मशवरा। ज़राए का कहना है इमरान खान की ज़ेर सदारत मरकजी रहनुमाओं के इजलास में परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन की भरपूर मजम्मत। ज्यादा रहनुमाओं का कहना था परवेज इलाही के घर पर ऑपरेशन मुज़ाकरात खत्म कराने की साजिश हो सकती है। मुज़ाकरात हमारी तरफ से खत्म करने पर हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में मौका मिलेगा। चंद अरकान ने मुज़ाकरात को मजीद आगे बढ़ाने की मुखालफत की। परवेज इलाही के घर पर छापा किसके हुक्म पर मारा गया? वफाकी हुकूमत बताए गुज़श्ता रात हमला आपने किया। शाह महमूद कुरैशी का सवाल। वफाकी हुकूमत ने कार्रवाई से लाताल्लुकी का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का शाह महमूद को फोन। बताया कार्रवाई पंजाब की निगरान हुकूमत ने की, कार्रवाई हमने भी नहीं की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भी हाथ उठा लिए। ज़राए के मुताबिक छापे के वक्त चौधरी फैमिली के अजीज ने मोहसिन नकवी और आईजी से राब्ते की कोशिश की। मोहसिन नकवी सऊदी अरब रवाना हो चुके, आईजी भी मदीने में थे। ज़राए ने दावा किया डीजी एंटी करप्शन सुहेल जफर चट्ठा और रीजनल डायरेक्टर वकास हसन को अहकामात राना सना और लता तारड़ की जानिब से दिए गए। पुलिस ने चौधरी शुजात के घर पर धावा बोला। चौधरी सालिक ने वजह पूछी तो बताया कि उनकी ही करीबी अजीजा ने परवेज इलाही के यहाँ मौजूदगी का बताया। पंजाब की 3 अहम शख्सियात मुल्क में नहीं और ऐसा वाकया हो गया। शाह महमूद कुरैशी ने प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू करते हुए कहा, चाहते हैं इसहाक डार तहकीकात करके बताएं कि वाकया किस तरह हुआ। कयास आराइयां दुरुस्त नहीं। इसहाक डार के जवाब के मुंतजर हैं। वज़ीर-ए-आज़म के पास इतना इख्तियार है कि वो मालूम कराएं कि ये किसके कहने पर हुआ, क्यों हुआ। उनके विफाकी वजीर चौधरी सालिक के घर भी पुलिस गई। ये अहकामात कौन दे रहा है? चौधरी सालिक ने कहा शाह महमूद ने मुनासिब बात की। इस वाक़े के पीछे कौन है, क्या मंतक थी, तहकीकात होनी चाहिए। दरवाजे पर आया और पुलिस को कहा कि परवेज इलाही यहां मौजूद नहीं, तो बताने के बावजूद पुलिस ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। धक्कम पेल के दौरान मेरे हाथ पर चोटें आईं। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही के घर पर पुलिस की चढ़ाई। वफाकी वजीर दाखिला राना सना ने हाथ खड़े कर लिए।
निजी टीवी चैनल पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि परवेज इलाही के घर पुलिस ऑपरेशन का मीडिया से पता चला। सीसीपीओ लाहौर को फोन किया तो पता चला कि वो मदीने में है। समझ नहीं आ रहा बख्तरबंद से दरवाजा तोड़ने की क्या जरूरत थी। जिन्होंने ऑपरेशन किया वही इसका जवाब देंगे। ये भी कहा कि गुज़श्ता रोज परवेज इलाही सारा दिन घूमते रहे, आसानी से गिरफ्तारी हो सकती थी। इस मुश्किल ऑपरेशन की क्या जरूरत थी। परवेज इलाही के घर पर गुज़श्ता शब पुलिस का धावा, बख्तरबंद के जरिए मरकजी दरवाजा तोड़ा गया। एहलकार दीवारें फैलान कर अंदर घुसे। घर में भी तोड़फोड़ और मुलाजमीन पर तशद्दुद। शापा गुजरावाला में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए मारा गया। एहलकारों ने पार्टी कारकुनान और मेहमानों समेत 25 अफराद को हिरासत में लिया। घर में मौजूद खवातीन और बच्चों को कमरों से निकालकर तलाशी ली। चौधरी परवेज इलाही के घर पर छापा। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गैर कानूनी ऑपरेशन करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ अपनाया। जमानत के बावजूद छापा गैर कानूनी है। रियासत का महवर अवाम है, उनकी हिफाजत और सलामती से ज्यादा मुकद्दस कुछ नहीं। अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दुश्मन दरार डालने की साजिश कर रहा है। हमें ज़ाहिरी और छुपे दुश्मन को पहचानना होगा, हकीकत और अबहम में फ़र्क रखना होगा। अवाम और पाक फौज के बाहमी रिश्ते को कायम मुदायम रखा जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का काकूल अकेडमी में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमजोरी न समझा जाए। मुल्क के दिफा के लिए किसी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दहशतगर्द और उनके सहूलतकारों की मुल्क में कोई जगह नहीं। पाक फौज के गयूर सिपाही दुश्मन की तादाद या वसाइल से मरूब नहीं होते। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कश्मीरी बहन भाइयों की सियासी, अखलाकी और सिफारती हिमायत जारी रखने का आज़म। साबिक चीफ जस्टिस हाकिम निसार के बेटे नजम साकिब और पीटीआई टिकट होल्डर अबूजर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में अबूजर नजम साकिब को कह रहे हैं, आपकी कोशिशें रंग ले आई हैं। नजम साकिब ने कहा, बाबा 11 बजे तक दफ्तर आ जाएंगे, उनको मिलने आ जाना, उन्होंने बहुत मेहनत की है। अबूजर ने कहा, पहले अंकल के पास आऊं या टिकट जमा करा कर आऊं? नजम साकिब ने कहा, वो तुम्हारी मर्जी है, मगर आज बाबा से मिल जरूर लेना। मियां अज़हर ने नजम साकिब से गुफ्तगू में कहा, ये तुम्हें अबूजर ने भेजी है या डायरेक्ट आई है? ये काम किसने कराया है? नजम साकिब ने कहा, मुझे डायरेक्ट भी आ सकती है, जरूरी नहीं अबूजर ही भेजे। एक बेस से नीचे नहीं लेना, एक बीस से नीचे नहीं लेना, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। पीटीआई के टिकटों की फरोख्त से मुतालिक ऑडियो आई है। फोन किए जाते हैं, इमरान खान की हिमायत करो। वकुला को कहा जाता है, केस मत लड़ो। वजीर आजम के मुआविन खुसूसियत तारड़ कहते हैं कि एक सियासी जमात की मोहब्बत में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया। पीटीआई ने इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी। वजीर इत्तलात सिंध शजील नवाब मेमन ने कहा कि इमरान खान को हर तरह के रिलीफ दिए जा रहे हैं। इंतखाबात आइन और कानून के तहत एक ही वक्त होने चाहिए। तंजीम साजी फेम तलाल चौधरी की एक बार फिर गैर अखलाकी गुफ्तगू। नून लीगी रहनुमा तलाल चौधरी ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाली दी और गाली दोहराते गए और इस गाली से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस को पीटीवी दिखाता रहा। तलाल चौधरी ने जमान पार्क और खवातीन के बारे में भी गैर अखलाकी बात की। अगर सुप्रीम कोर्ट अपना हुक्म वापस नहीं लेती तो इंतखाबात 14 मई को ही होंगे। सीनियर कानूनदान एतजाज जैजल ने कहा कि हुकूमत की कोशिश है कुछ ऐसा हो जो 90 दिन वाला मामला ही खत्म हो जाए। परवेज इलाही के घर धावा। पीटीआई को मुज़ाकरात से भागने का मंसूबा लगता है। ये लोग खान को बंद गली में लाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट अहकामात और आइन की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी कांग्रेस में भी आवाज उठ गई। अमरीकी रुकने कांग्रेस ब्रैड शर्मन ने कहा, हमारे लिए इमरान खान को संभालना मुश्किल, शरीफों को संभालना आसान है, लेकिन ये जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का हुक्म दिया। यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो हतमी है। इस बात को यकीनी बनाना होगा कि इलेक्शन हो और शफाफ हो। अमरीका पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहता है।
कोयटे समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश, हवाओं के तेज झक्खड़ों से दरख्त और खंबे गिर गए। नदी नालों में तुगयानी, आबी रैलों के बायस बोलान कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। कोहलू में सोनारी पुल बह गया। कोहलू का कोयटा और सिब्बी समेत अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राबता मुनक़ता। कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज कहीं हल्की बारिश, तेज हवाओं से गर्मी की छुट्टी। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में 147वीं लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर्स को अवार्ड से नवाजा। एजाजी शमशीद सीनियर अंडर ऑफिसर अब्दुल्लाह बिन तारिक ने हासिल की। सदारती गोल्ड मेडल बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर अली आमिर के नाम रहा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ छड़ी कोर्स अंडर ऑफिसर मोहम्मद अदनान मुनव्वर को दी गई। कोर्स सार्जेंट मेजर फातिमा खालिद को कमांडेंट छड़ी से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक पास आउट होने वालों में फलस्तीन, बहरीन, इराक, कतर, श्रीलंका के कैडेट्स शामिल हैं। आर्मी चीफ की पास आउट होने वाले कैडेट्स और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। वतन के लिए जान कुर्बान करने वाले मट्टी के बेटों को सलाम। लकी मरवत में दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद अहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नायब सूबेदार ताजमीर, हवालदार जाकिर अहमद और सिपाही आबिद हुसैन की आबाई इलाकों में पूरे फौजी एजाज के साथ तदफीन। नमाज जनाजा में हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फौजी और सिविल अफसरान, अजीज व अकारिब ने शिरकत की। ISPR का कहना है कि कुर्बानियां दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के आज़म को मजबूत करती हैं। निगरान हुकूमतें वो हर काम कर रही हैं जो इनका नहीं। निगरान हुकूमत मसाइल हल नहीं कर सकती, शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का पेशावर में खिताब। कहा, जमात इस्लामी पूरे मुल्क में एक साथ शफाफ इलेक्शन चाहती है। परवेज इलाही के घर पर हमला जमहूरियत और मुज़ाकरात के लिए खतरनाक है। एहतसाब सबका हो, लेकिन चादर और चार दीवारी का ख्याल रखना लाजमी है। आटे की तकसीम में 20 अरब की चोरी हुई। शाहिद खाका नबासी ने भांडा फोड़ दिया। नून लीगी रहनुमा ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी और मकसद से लाइल्म है। पिछले 2 साल तमाम जमातें इक़्तिदार में रहीं, कोई डिलीवर नहीं कर सकी। ये बहुत बड़ी नाकामी है। लाहौर में तकरीब से खिताब में कहा कि सियासी दुश्मनी नफरत में बदल गई। मुल्की इदारे एक दूसरे के सामने हैं। ये मुल्की निज़ाम की बड़ी नाकामी है। मुल्की मसाइल की वजह लीडरशिप की मुश्तरका नाकामी है। जमात इस्लामी का आज फ्रॉड मर्दमशुमारी नामंजूर मार्च का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, अब तक शहर की आधी आबादी को नहीं गिना गया। जरदारी सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कराची को नहीं। शार फैसल पर आज तारीखी एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। मुर्तजा बहाब का रद्दमल भी आ गया। हाफिज नईम को बाल ठाकरे ना बनने का मशवरा दिया। कहा, हाफिज नईम बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर परेशान हैं, सियासी इंतशार पैदा कर रहे हैं। अगले बजट में दुकानदारों से पूरा टैक्स वसूल करने के लिए स्कीम तैयार। IMF की नई शराइत दुकानदारों पर भारी पड़ेंगी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज बिजली के बिल में टैक्स वसूल करेंगी। सराय का कहना है, सालाना 1 करोड़ आमदन वाले दुकानदारों पर टैक्स स्कीम वसूल की जाएगी। IMF ने 20 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाने की तजवीज दे दी। आइंदा माह से कराची के बड़े इलाके को बिजली की लोड शेडिंग का सामना करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक ने शहरियों को सताने के लिए नई मंसूबाबंदी कर दी। लाइन लॉसेस और चोरी के नाम पर घंटों बिजली बंद की जाएगी। इलेक्ट्रिक के मुताबिक अदायगियों में कमी और अरबों के खसारे के बायस मुश्किलात का सामना है। सूडान से पाकिस्तानियों का इंखला जारी। पाक फिजाइया का C-130 तैयारा मजीद 96 पाकिस्तानियों को लेकर कराची पहुंच गया। तर्जुमान का कहना है, PAF का ट्रांसपोर्ट जहाजों का बेड़ा इंखलाक के मिशन को कामयाबी से अंजाम दे रहा है। पहले हथनी अब शेरनी। कराची का चिड़ियाघर जानवरों के लिए गैर महफूज। चिड़ियाघर में मौजूद अफ्रीकी शेरनी के नाबीना हो जाने का इंकशाफ हुआ है।
17 साल की शेरनी के नाबीना होने का इंकशाफ खून के नमूने लेने के दौरान हुआ। फोपाज की टीम ने भी शेरनी को अलहदा रखकर इलाज करने का मशवरा दे दिया। अलीम डार अंपायर शानदार। दूसरा वनडे शुरू होते ही ग्राउंड स्टाफ की गलती पकड़ ली, पिच तब्दील हुई लेकिन दायरा क्यों नहीं। अलीम डार की निशानदही पर ग्राउंड स्टाफ की दौड़े लग गई। मैच 6 मिनट रुका रहा। सर्कल कम करने के बाद मैच आगे बढ़ा। अलीम डार की शानदार खिदमात का एतराफ आईसीसी के जनरल मैनेजर वसीम खान ने यादगारी शील्ड पेश की। फोटो सेशन के दौरान मोहम्मद रिजवान की भी सरप्राइज एंट्री। अलीम डार ने गुज़िश्ता दिनों आईसीसी एलीट पैनल को खैरबाद कहा था। Thank you.